हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम संक्षेपण व पत्र लेखन से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि यूपीपीएससी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत नियुक्ति, छुट्टियां की स्वीकृति तथा पदवृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है पत्र, ऑप्शन बी में दिया गया है परिपत्र, सॉरी, ऑप्शन सी में दिया गया है प्रेस विज्ञप्ति और ऑप्शन डी में दिया गया है कार्यालय आदेश। तो नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृति तथा पदवृद्धि आदि की सूचनाएं कार्यालय आदेश के अंतर्गत आती हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकारित और नियुक्तियों की सूचना से प्रसंग में होता है। तो ऑप्शन हमें दिया हुआ है कार्यालय आदेश, अधिसूचना, ज्ञापन या फिर परिपत्र। तो इसमें ऑप्शन बी अधिसूचना हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है, पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है पिता पुत्र, ऑप्शन बी में दिया हुआ है शुभाशीष, ऑप्शन सी में दिया हुआ है प्रिय पुत्र, ऑप्शन डी में दिया हुआ है आपकी स्नेकाक्षी। तो पत्र के संबंध में अभिवादन शुभाशीष को कहा जाता है, तो इसमें ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया, अपने विद्यालय के किसी मनोरंजक घटना का वर्णन करते हुए मित्र को लिखा गया पत्र किस कोटि के अंतर्गत आया। तो इस आएगा, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है शासकीय, अर्धशासकीय, वैयक्तिक या फिर व्यावसायिक। तो इसमें ऑप्शन सी वैयक्तिक हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 5 में हमसे पूछा गया है, कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा, उसका यह पत्र किसके वर्ग में आएगा। ऑप्शन में हमें दिया हुआ है निमंत्रण पत्र, आवेदन पत्र, व्यावसायिक पत्र या फिर व्यापारिक पत्र। तो इसका सही ऑप्शन होगा आवेदन पत्र, ऑप्शन बी। प्रश्न 6 में पूछा गया है, कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा। नीचे दाहिनी ओर, नीचे बाईं ओर, ऊपर दाहिनी ओर या फिर ऊपर बाईं ओर। तो कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर नीचे दाईं ओर होता है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है, जब कोई सरकारी पत्र कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन के एक साथ अनेक प्रस्तुतियों को भेजा जाता है, तब उसे क्या कहा जाता है। कार्यालय आदेश, अधिसूचना, अनुस्मारक या फिर परिपत्र। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी परिपत्र। 8वें प्रश्न में पूछा गया है, व्यक्तिगत पत्र किनके मध्य लिखा जाता है। व्यवसायियों के मध्य, सरकारी अधिकारियों के मध्य, सगे संबंधियों के मध्य या पाठक और संपादक के मध्य। व्यक्तिगत पत्र लिखा जाता है सगे संबंधियों के मध्य, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 9 में पूछा जा रहा है, यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में लिखेंगे। ऑप्शन ए में दिया गया है आदरणीय मित्र, ऑप्शन बी में दिया गया है पूजनीय मित्र, ऑप्शन सी में दिया गया है प्रिय मित्र, ऑप्शन डी में दिया गया है महोदय। तो जब हमको अपने मित्र को पत्र लिखना होता है, तो हम अभिवादन में लिखते हैं प्रिय मित्र। तो ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है, संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए। आधे शब्दों में, एक तिहाई शब्दों में, तीन चौथाई शब्दों में या फिर दो तिहाई शब्दों में। तो संक्षेपण मूल पाठ से एक तिहाई शब्दों में लिखना चाहिए, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है, व्यावसायिक पत्र के संबंध में सही कथन कौन सा है। ऐसे पत्रों में किसी विशिष्ट नियम या शब्दावली अथवा रूपरेखा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा दिया हुआ, ऐसे पत्रों में संबोधन महोदय, महाशय आदि शब्दों द्वारा किया जाता है। और तीसरे में दिया गया है, किसी भी कंपनी के मैनेजर से सामग्री या माल से संबंधित पत्राचार होता है। इसमें बताना है कि संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसमें ऑप्शन 2 और ये 2 और 3 सही है। ऐसे पत्रों में संबोधन महोदय, महाशय आदि शब्दों द्वारा किया जाता है और किसी भी कंपनी के मैनेजर से सामग्री या माल से संबंधित पत्राचार होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न में दिया गया, शासकीय पत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए में दिया गया है, पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं। ऑप्शन बी में दिया गया है, पत्र के संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है। और ऑप्शन सी में दिया गया है, पत्र के बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है। और ऑप्शन डी में दिया गया है, संबोधन महोदय बाईं ओर लिखा जाता है। हमें गलत कथन बताना है, तो इसमें ऑप्शन बी, पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, ये ऑप्शन हमारा गलत है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, यदि कोई पत्र सभी संबंध कार्यालय को प्रेषित किया जाता है तो उसे कहते हैं व्यक्तिगत पत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना या फिर परिपत्र। तो इसमें ऑप्शन डी परिपत्र हमारा सही ऑप्शन होगा। प्राधिकारी के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द है ऑफिसर, अथॉरिटी, लॉर्ड या फिर प्रोपोरिटर। सॉरी, तो इसका सही ऑप्शन होगा अथॉरिटी। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगले प्रश्न में दिया गया है, ऑर्डर के लिए सटीक हिंदी शब्द है निर्देश, निदेश, आदेश या फिर अनुदेश। तो ऑर्डर के लिए सही शब्द है आदेश। तो ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न में दिया गया एफिडेविट का हिंदी अनुवाद होगा शपथ पत्र, प्रस्ताव, समायोजन या फिर विवरण। तो एफिडेविट का हिंदी अनुवाद होता है शपथ पत्र, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 17 में पूछा गया है, पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद होगा अमेंडमेंट, वेरिफिकेशन, स्पेसिमेन या फिर इंडोर्समेंट। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न में दिया गया नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है टिप्पणी, सार संक्षेप, सूचना या फिर अधिसूचना। तो नोटिफिकेशन का हिंदी रूपांतरण होता है अधिसूचना। प्रश्न 19 में दिया गया संलग्न का अंग्रेजी रूपांतरण है इंडोर्समेंट, स्टेटमेंट, इनक्लोज्ड या फिर नोटिफिकेशन। तो इसमें ऑप्शन सी इनक्लोज्ड हमारा सही ऑप्शन होगा। अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद है स्टेटमेंट, इंडोर्समेंट, इनक्लोज्ड या फिर नोटिफिकेशन। तो अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद होता है नोटिफिकेशन, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न में दिया गया है टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद। देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है, अनुशंसा पत्र, प्रशंसा पत्र, प्रमाण पत्र या फिर परिचय पत्र। तो टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद होता है प्रशंसा पत्र, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक पत्र का उदाहरण है। मोहल्ले में बिजली की समस्या के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखा गया पत्र, बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र, गांव में पुस्तकालय खुलवाने हेतु तो जिला परिषद के अध्यक्ष को लिखा गया पत्र और प्रधानाचार्य को 2 दिनों के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। तो हमें अनौपचारिक पत्र का उदाहरण बताना है, तो बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र यह अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है आदेश का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा ऑर्डर, रिक्वेस्ट, गाइड या फिर डायरेक्शन। तो आदेश का अंग्रेजी अनुवाद होता है ऑर्डर, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 24 में पूछा जा रहा है टीचिंग का हिंदी अनुवाद होगा अध्ययन, अध्यापन, निरीक्षण या फिर शिक्षण। तो टीचिंग का हिंदी अनुवाद होता है अध्यापन, तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 25 में पूछा गया है परिपत्र कब जारी किया जाता है संबंध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्राचार के समय या फिर बैठक के लिए किए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से या फिर किसी अधिकारी की लिखित शिकायत प्राप्त होने पर या फिर पुराने भेजे गए पत्र के अनुपालन के लिए पुनः निर्देश देते समय। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है अर्धशासकीय पत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए में दिया गया है इसका स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान होता है या फिर वह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है या फिर औपचारिक शब्दों से आरंभ करने की आवश्यकता नहीं होती या फिर प्रायः समान स्तर के अधिकारी के साथ ऐसा पत्र व्यवहार होता है। तो इसमें ऑप्शन बी वह पत्र अन्य पुरुषों में लिखा जाता है, ये हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 27 में दिया गया अधिसूचना प्रकाशित होती है सरकारी गजट में, सरकारी पत्रिका में, किसी भी पत्रिका में या फिर सामान्य पत्र के रूप में। तो अधिसूचना प्रकाशित होती है सरकारी गजट में, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 28 में हमसे पूछा गया संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए आधे, 1/3, 3/4 या फिर 2/3। तो संक्षेपण मूल पाठ से 1/3 शब्दों में लिखना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही है। अमेंडमेंट के लिए सटीक हिंदी अनुवाद संशोधन, प्रशोध या फिर समाशोधन।
तो इसमें ऑप्शन बी संशोधन हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 30 में पूछा गया है, मच्छरों के प्रकोप से संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे? माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को, प्रधानमंत्री जी को, माननीय प्रधानाध्यापक जी को, या फिर माननीय शिक्षा अधिकारी को। तो स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखेंगे यदि हमें मच्छरों के प्रकोप के संबंध में पत्र लिखना है तो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया, जब कोई सरकारी पत्र ज्ञापन का कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रस्तुतियों को भेजा जाए तो उसे कहते हैं आदेश, अनुस्मारक पत्र, अधिसूचना या फिर परिपत्र। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा? व्यापारिक पत्र, प्रार्थना पत्र, मित्र को पत्र, या फिर संपादक के नाम पत्र। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? संक्षिप्तता, प्रेषक, क्रमबद्धता या फिर विनयशीलता। तो विनयशीलता या पत्र की विशेषता नहीं है। प्रश्न 34 में दिया गया है, गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? ऑप्शन दिया गया है प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, व्यापारिक पत्र या फिर शिकायती पत्र। तो इसका सही ऑप्शन होगा शिकायती पत्र, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न में दिया गया है, यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं? सूचना, परिपत्र, आज्ञा पत्र या फिर अधिसूचना। तो इसमें ऑप्शन बी परिपत्र हमारा सही ऑप्शन होगा। अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता? नियम, आदेश, कर्तव्य या फिर अधिकार। तो अधिसूचना का प्रयोग कर्तव्य के क्षेत्र में नहीं किया जाता, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया, कौन सा कथन असत्य गलत है? सॉरी। अर्थशास्त्री पत्र मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है, संबोधन के लिए प्रेम लिखा जाता है, या फिर स्वनिर्देशन के लिए आपका सद्भावी सिंसियरली लिखा जाता है, या फिर इसमें भेजने वाले हस्ताक्षर करके पत्र का उल्लेख भी करता है। तो इसमें ऑप्शन सी यह असत्य है, इसलिए यह ऑप्शन हमारा सही होगा। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया, सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र कहलाता है अनुस्मारक, अधिसूचना, परिपत्र या फिर कार्यालय आदेश। तो इसमें ऑप्शन सी परिपत्र हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 39 में दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शासकीय पत्र से संबंधित नहीं है? इस प्रकार के पत्रों में नपे तुले, संक्षिप्त व संतुलित शब्दों का प्रयोग किया जाता है, या फिर इस प्रकार के पत्रों में उत्तम पुरुष एक वचन में शैली का प्रयोग किया जाता है, या फिर इस प्रकार के पत्रों का सरकारी कामकाज में सरकारी विभागों, कार्यालयों द्वारा पत्राचार के लिए सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, या फिर ऐसे पत्रों का एक निश्चित प्रारूप एवं शैली होने के कारण पत्रों को लिखते समय उन प्रारूपों पर विशेष ध्यान रखना होता है। तो इसमें हमें सही ऑप्शन बताना है, संबंधित नहीं है, कौन सा कथन संबंधित नहीं है हमें ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शासकीय सरकारी पत्र से संबंधित नहीं है? यह सदैव पुरुष शैली में लिखे जाते हैं, या फिर यदि पत्र लंबा है तो कई परिच्छेदों में बांटा जा सकता है, या फिर इस पत्र के अंतर्गत प्रथम परिच्छेद या पैरों की संख्या नहीं लिखी जाती, या फिर यह प्रायः समान स्तर के अधिकारी को लिखा जाता है। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 2 देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।